हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैट की इंडेक्स नंबर 2 चैप्टर स्टैट का। तो इसमें आपको मेन 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक है लिंक रिलेटिव का, एक चेन बेस इंडेक्स का और एक है एफबीआई का, मतलब फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो एक है लिंक रिलेटिव जिसका फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100, और एक है चेस बेस इंडेक्स जिसमें होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव मतलब ये जो निकालोगे आप, मल्टीप्लाई चेन बेस इंडेक्स जो ये निकालोगे ना प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, वो डिवाइड बाई 100 प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो और एक ये फॉर्मूला है जिसमें आप निकालो फिक्स्ड बेस इंडेक्स जिसमें आपको निकालना होगा प्राइस रिलेटिव, जिसका फॉर्मूला करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड प्रीवियस बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये और ये काफ़ी सेम ही फॉर्मूला है रिलेटिव, और ये आपने इंडेक्स नंबर 1 चैप्टर में भी करा होगा, ये वही फॉर्मूला है सेम। तो मैं इसकी कराऊंगा और शुरू कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज में है पहले कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स निकालना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर हो जाएगा तो ये सारे बिल्कुल आसानी निकल जाएगी आपकी। जैसे देखो इसमें क्या बोला, चेन बेस इंडेक्स निकालना, और बोल रहा है कि वेरीफाई दैट CBI विल बी द सेम एज FBI। CBI और FBI जो है सेम है, और 2009 को बेस मान के चलना, मतलब इसी को वैसे ना बोलते तो भी स्टार्टिंग वाले कोई बेस मान के चलते हैं, इधर बोल दिया 2009 को ही बेस मानना है। तो CBI और FBI निकालना है, इसका मतलब हमें वैसे तो चेन बेस इंडेक्स दोनों सेम है या नहीं है वो भी दिखाना है हमें, तो दोनों सेम ही आएगी। तो जैसे देखो मतलब अभी इस सिचुएशन में सेम आएगी क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है। ईयर जो है 2009 है, 2010 है, 11, 12, 13, 14, ये 5 साल का दिया हुआ है, 6 साल का। और प्राइस दिए हुए ये 240, 300, 288, 308, 480, 420 से आप लिख दीजिए। जो ईयर दिया 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, प्राइस लिख दिया मैंने। अब हमें क्या निकालना है, चेन बेस इंडेक्स निकालना और FBI निकालना है, CBI और FBI। तो CBI कैसे निकालेंगे, उसके लिए चाहिए होता है लिंक रिलेटिव, अभी आपने पढ़ा ना फॉर्मूला। इसके लिए चाहिए होगा चेन बेस इंडेक्स निकालने फॉर्मूला चाहिए होगा लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर का, और चेन बेस इंडेक्स प्रीवियस ईयर का। तो इसमें लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये लगा देंगे करंट ईयर प्राइस, लिंक रिलेटिव निकाल दिए LR। करंट ईयर का प्राइस 240, प्रीवियस ईयर का प्राइस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो हम क्या मानेंगे इसको, इसलिए हम इसको 100 मानेंगे। अगर प्रीवियस ईयर कुछ ना दिया हो ना तो हम उसको 100 मान लेते हैं। एक्चुअल में लिंक रिलेटिव प्राइस रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये पूरे दाम कितना बड़ा है, पहले से कितना हुआ है, इससे ये पता लगता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, पूरी तरह अच्छे से समझ आ जाएगा। 240 है, 300 है, मतलब करेंट ईयर प्राइस ये है 2010 के लिए, तो करेंट ईयर प्राइस ये है, और प्रीवियस ईयर का क्या है 240, 300 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाई में 100, 125 बस फॉर्मूला लगाया है। फिर है करंट ईयर प्राइस 288 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई 100, 288 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई में 100, 96। फिर है 360 करंट ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, 360 डिवाइड बाई 288 मल्टीप्लाई 100, 1.95 मल्टीप्लाई 100, 125 आएगा, 125। 480 डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 100, करंट ईयर 480 है प्राइस, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का प्राइस 360 मल्टीप्लाई 100, 133.33। उसमें 420 करंट ईयर डिवाइड प्रीवियस ईयर, 480 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, 87.5, 87.5, 7.5। अब हमें निकालना है CBI।
चेन बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स ये कैसे निकालेगा, इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ था। जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है, जैसे ये है प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 100 है फॉर्मूला। बस कहीं लिख के रख लेना या फिर, तो आपको आसानी हो जाएगी। और चेन बेस इंडेक्स लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड 100। वो फॉर्मूला देखते रहना। कहीं साइड में जैसा आप खाना डाल दो अपना बॉक्स में, तो उसमें से देख देख के लिखते रहना। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मतलब प्रीवियस चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। तो करंट ईयर क्या लिंक रिलेटिव 100, प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स क्या है, प्रीवियस ईयर का तो दिया ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये भी इसको भी 100 मान, क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमें दिया नहीं हो ना, इसलिए जैसे लिंक रिलेटिव में करा था। अब इसमें क्या है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है 125, फॉर्मूले में क्या था मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स मतलब मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100, इन दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो आएगा 125, 100 से 100 कट जाएगा 125। फिर क्या है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव, इसका निकालना चेन बेस इंडेक्स, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100। 96 को 125 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100, 120 आएगा। 120। उसके बाद क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स, करंट ईयर का प्राइस लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स, 125 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100, 125 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100 करना है, 15,000 डिवाइड बाय 100 150। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड बाय 100, 150 डिवाइड बाय 100, 199.99। वैसे आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, 200 लिख सकते हो, 199.99। फिर मैं आप लिख देता हूँ इसमें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 199.99 डिवाइड बाय 100, 174.99। इसको भी आप थोड़ा एक पैसा बढ़ा सकते हो, 175 लिख सकते हो। मैं लिख ही देता हूँ 175 या 200 लिख देना इधर। CBI निकल गया 100, 125, 120, 150, 200, 200 मान लो 175। यहाँ पे भी यही है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये तो निकल गया, और नीचे इन्होंने बोलता CBI निकालो और FBI भी निकालना है, दोनों को दिखाना कि सेम है या नहीं है। 2009 को बेस मानना, FBI निकालना है। अब इसी फॉर्मूले में आपको FBI भी निकालना आ जाएगा। FBI में क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई 100। FBI करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का प्राइस क्या है ये रहा, प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हो ना, तो इसको 100 मानेंगे, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस 300 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस 240 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, 125 आएगा, 125। और 288 डिवाइड बाय FBI में आपको निकालना होगा, उसको बेस मानना होगा, बेस इंडेक्स। हाँ थोड़ा सा ये फ़र्क है लिंक रिलेटिव में, मतलब प्रीवियस ईयर वैसे बेस सेम हो, तो लेकिन जब बोला बेस 2009 को मानना है, तो यहाँ पे लिखा है बेस जो है 2009 को मानना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, इन्होंने बोला होता ना 2009 को बेस मानना है, तो करंट ईयर प्राइस कितना है, तो इसको बेस मानना था, इसलिए 100 लिया है। फिर ये 300 डिवाइड 240 मल्टीप्लाई 100, और करंट ईयर प्राइस 288 डिवाइड प्रीवियस ईयर नहीं बेस ईयर, जो बेस है
किसको माना था 209 को 240, 288 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 100, 120। अब देखो आप सेम ही आ रहा है, मतलब सेम है, हम लिख देंगे फिर 125 डिवाइड बाई कितना आएगा 360 डिवाइड बाई 240 करंट ईयर प्राइस डिवाइड बेस ईयर, जिसको बेस माना है 240 को बेस माना है, बोला 360 डिवाइड 240 मल्टीप्लाई 100, 150। चार सौ 80 करंट ईयर डिवाइड बेस ईयर 240, 480 डिवाइड 240 200 आएगा, 420 डिवाइड 240 करंट ईयर डिवाइड बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई में 100, बेस इसको माना है बोला इन्होंने, तो 175 सेम आ रहा है। बस ये थोड़ा सा फर्क है, उसको 200 आप लिख सकते हो थोड़ा आगे पीछे करके, तो मतलब सेम है। तो इस तरह से CBI निकलेगा, FBI निकलेगा, लिंक रिलेटिव निकलेगा। लिंक रिलेटिव समझ आ गया आपको, CBI समझ आ गया, FBI समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद अब हम निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैसे हम निकालते चेन बेस इंडेक्स, और इंडेक्स नंबर बोला हुआ निकालेंगे। लिंक रिलेटिव पहले से दिया हुआ, प्राइस नहीं दिया हुआ, लिंक रिलेटिव दिया हुआ। लेकिन चेन बेस इंडेक्स निकालने फॉर्मूला क्या है, उसमें लिंक रिलेटिव जो है करंट ईयर का मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का जो है चेन बेस इंडेक्स डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो प्राइस की तो वैसे जरूरत नहीं होती, तो बस बिना प्राइस की लिंक रिलेटिव दिया हुआ है और जल्दी निकल जाएगा ये तो हो जाएगा ये। थर्ड काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये तो वैसे मैं करवाया लेकिन ये बड़ी हो जाएगा, ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए आपको मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ। ये एग्जांपल बिल्कुल इसका सेम है। ग्रुप इसमें दिया हुआ 1 to 3 2010 11 12 13। ये सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसमें चेन बेस इंडेक्स निकालना मतलब सिचुएशन, इसमें तो वैसे पहले क्या दिया होता था, ये दिया होता प्राइस दिया होता था। इसमें तो ग्रुप भी दिया हुआ, 3 अलग अलग ग्रुप है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें एवरेज निकालना होगा इस सिचुएशन में। उस एवरेज से ही लिंक रिलेटिव वो सब निकालेंगे, उस एवरेज से ही वो निकालेंगे चेन बेस इंडेक्स। ग्रुप 1 2 3 दिया हुआ, ग्रुप 1 2 3 लिख दिया हमने। 2010 11 12 ये सारा कॉपी कर दिया, सेम लिख दिया। अब लिंक रिलेटिव चाहिए होता चेन बेस इंडेक्स के लिए, लिंक रिलेटिव निकालना होता, तो लिंक रिलेटिव निकालेंगे। इसका भी लिंक रिलेटिव, इसका भी, इसका भी, इसका भी। 2010 का लिंक रिलेटिव क्या होगा, लिंक रिलेटिव में क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रीवियस ईयर करंट ईयर तो 2010 है, प्रीवियस ईयर क्या है 2009, वो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, उससे पहले का दिया ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसको 100 मानेंगे। इसलिए लिंक रिलेटिव जो तीनों होंगे ना यहाँ पे 100 होएंगे, इसका भी 100, इसका भी 100 और ग्रुप 3 का भी 100, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस तो सेम दिया हुआ है, 310 जो है 310 5 ये सर 211 में दिया हुआ। लिंक रिलेटिव निकालेंगे, क्या होगा, लिंक रिलेटिव निकालने फॉर्म में करंट ईयर प्राइस 3 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100, 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100 150, 10 डिवाइडेड बाय 8 प्रीवियस ईयर का प्राइस 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100 125, 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100 125। ठीक इसी तरह 2012 में प्राइस दिया हुआ है 4 12 8 ये रहा 4 8, फिर करंट ईयर प्राइस डिवाइड प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100, 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 100 133.33 आएगा, 12 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 120 आएगा। इसमें भी ऐसे ही हुआ, 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100 125, 15 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 100 125। तो इस तरह 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 100 125। तो इस तरह से फिर इसके टोटल निकालना है और टोटल से एवरेज निकालेंगे। फिर इसका टोटल कितना हुआ, 100 आए थे, 100 के 3 तो 300 आएगा 300। इसके जितने भी लिंक रिलेटिव था टोटल कर देंगे 140,
इसके भी कर देंगे 137.78, इसकी भी कर देंगे 125। ये है एवरेज ऑफ एल आर का एवरेज। फिर चेन बेस इंडेक्स निकालें। चेन बेस इंडेक्स क्या निकालें इसका, उसके प्रीवियस ईयर का चाहिए होगा, वो है नहीं, इसलिए 100 मानेंगे चेन बेस इंडेक्स को। जैसे पहले में भी माना था, पहले में 100 माना था ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स था नहीं इसलिए। इसमें क्या है, करंट ईयर का जो है लिंक रिलेटिव, इसको अब लिंक रिलेटिव इनको मानेंगे जो एवरेज है इस सिचुएशन में, जो तीन ग्रुप दिया ना, इस वजह से 133.90 मल्टीप्लाई में प्रीवियस ईयर का जो लिंक रिलेटिव है ये 100 डिवाइड बाई 100, 137.78 जो करंट ईयर का वो है लिंक रिलेटिव, मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स। प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स क्या है 137.90 ये है डिवाइड बाई 100। करंट फिर इधर करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव है क्या है, करंट ईयर का ये है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई में जो प्रीवियस ईयर का चेन बेस इंडेक्स ये निकला था 183.7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। इसमें भी ऐसे करा सेम, कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड बाई 100, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 100। जैसे मैंने एक लाइन खींची थी ना, ये लाइन याद रख सकता हूँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और डिवाइड बाई 100। जैसे मैंने इसमें कराया था पहले सम में, चेन बेस इंडेक्स निकाल रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड बाई 100 ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड बाई 100 करा ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाई 100 करा ये आया। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं इसको, ये याद रखने का तरीका है एक तरह से कि करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर का लिंक रिलेटिव, ऐसे इस लाइन में डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा। दूसरा एक और चीज़ आपको बतानी थी कि क्या बता रहा था मैं, तो जो एल आर है ना, जो एल आर और पी आर है वो इस हिसाब से है कि आपको पता लग जाएगा कि कितना प्राइस बढ़ा है। 240 है, 300 है, ये कितना प्राइस बढ़ा है, 25% प्राइस बढ़ा है, 25% आप देख सकते हो। मतलब ये एक तरह वही फॉर्मूला ही है कि जिससे पता लग रहा है प्राइस बढ़ा है, क्योंकि देखो 240 है, 25% प्राइस बढ़ा है, तो मतलब 125% हो गया। तो 240 का अब 125% प्राइस हो गया, कितना होना चाहिए फिर, 25% बढ़ा 300 और हमारा आ रहा है 125, इस हिसाब से ठीक है हमारा। इसी तरह से है 300 288, मतलब 96% प्राइस हो गया, मतलब 4% प्राइस कम हो गया, इसका मतलब है ये लिंक रिलेटिव इस तरह से काम करता है। प्राइस रिलेटिव 288 360 हो गया, इसमें भी 25% प्राइस बढ़ा तभी 125 हो गया, 288 का 125, 360 288 का 125% प्राइस बढ़ा तो 360 हो गया। ये इतना परसेंट एक तरह से दिख रहा है, इसमें शो हो रहा है, ठीक है। और एक सम और करके दिखा देता आपको, इसमें दिया हुआ है सम फोर्थ दिया हुआ है, टेकिंग प्राइस ऑफ 2012 को बेस ईयर मानना है। 2012 के जो प्राइस है ना उनको बेस ईयर मानना है, 2014 के जो प्राइस है उनमें बेस ईयर मानना है। मतलब एक पार्ट ये है जिसमें 2012 को बेस ईयर मानना है, एक पार्ट ये है जिसमें 2014 को बेस ईयर मानना है, और एक पार्ट ये है जिसमें एवरेज प्राइसेस को बेस ईयर मानना है, 5 ईयर का जो है एवरेज प्राइस को बेस ईयर मानना है, बेस मानना है, ठीक है। तो निकालते हैं सर, ईयर दिया हुआ है 2012 13 14 15 16, प्राइसेस दिए हुए हैं 10 12 15 16 20, और हमें मानना है पहले पार्ट में जो है 2012 को बेस मानना है, 2012 को बेस मानना है इंडेक्स, इसमें हमें क्या मानना है 2012 को बेस मानना है, ब्रैकेट में दे देते हैं 2012 जो है वो बेस है, बेस जो है 2012 है, 2012 को बेस मानना है।
मतलब 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 ही आएगा। मतलब वैसे भी जिसको बेस मानते हैं उसको 100 मानते हैं, क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो इसलिए 100 है। इसमें भी सेम ऐसे होगा, जो करंट ईयर का प्राइस है 12 डिवाइड बेस ईयर, किसको माना था 2012 को ना, इन्होंने पहला पार्ट करेगा, पहला पार्ट में 2012 को बेस मानना है। 2012 तो डिवाइड बाई 2012 मल्टीप्लाई 100, तो 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 निकालेंगे 120 आएगा। 120 15 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 125 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 125। एक मिनट, सॉरी हमने तो बेस उसको माना है ना 2012 वाले को, इसलिए 2012 आएगा। 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, 10 मल्टीप्लाई 100 150 आएगा। 150, तो यार 150 आएगा। मतलब 16 इधर है तो डिवाइड बाई प्रीवियस है जो 2012 को मानना है, 16 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100। बेस इन्होंने बोला 2012 को मानना है इसलिए इसको माने 16 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, 160। 20 डिवाइड बाई 10 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100 200। और सेकेंड पार्ट में भी क्या बोला इन्होंने, प्राइस ऑफ 2014 स्पेस ईयर, 2014 को बेस मानना है। अब 2014 को बेस मानना है, इंडेक्स निकालेंगे। अब 2014 वाला जिसमें बेस माना है किसको, 2014 को। तो करंट ईयर क्या है ये, डिवाइड प्रीवियस ईयर क्या है, बेस ईयर क्या है इंडेक्स का 2014 वाला, ये रहा ये डिवाइड बाई ये 10 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 100, 66.66। करंट ईयर प्राइस याद रखना इस फॉर्मूले को। करंट ईयर सेम यही फॉर्मूला, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बेस ईयर प्राइस मतलब 100। करंट ईयर प्राइस बेस किसको माना 2014 को, करंट ईयर प्राइस 15 नहीं करंट ईयर प्राइस क्या पे अब ये निकालना ना, तो करंट ईयर प्राइस क्या 12 और बेस किसको माना 2014 को, बेस 2014 ये रहा 12 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, 12 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, 80%, 80 ठीक है। 15 ये तो 100 ही आएगा, और इसमें 16 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, 106.66। 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 100, 20 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 100, 133.33। अब एक और पार्ट था, ये भी निकल गया सेम। अब एक और पार्ट है, टेकिंग एवरेज प्राइसेस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का बेस मानना है, 5 साल का जो एवरेज है ना उसको बेस मानना है, अभी इन्होंने बोला है। तो इंडेक्स निकाले एक और साल का, मतलब एक और इंडेक्स निकालेंगे जिसमें बेस किसको मानेंगे, जो एवरेज होगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स सबसे पहले चैप्टर में, जो इसका है क्या नाम है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, एक्स मीन इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, जो उसमें टोटल जो होते ना उसको एन से डिवाइड कर देते थे। मतलब यहाँ पे समेशन एक्स जो प्राइस का एवरेज निकालना है, तो ये सबको टोटल करना है, कितना आएगा 10 12 22 22 और 15 37 37 और 16 37 और 16।
20 73 73 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा 5 क्योंकि ये 5 नंबर है 1 2 3 4 5 डिवाइड 5 73 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 14.6 तो 14.6 को बेस मानना है। तो करंट ईयर क्या है ये है प्राइस डिवाइडेड 10 डिवाइड बाय 14.6 10 डिवाइड बाय 14.6 मल्टी 100 68.49 बाकी ये साथ सेम निकल जाएगा ऐसी। मतलब आपको इसमें बोलता है एवरेज, ये थोड़ा समझ नहीं आएगा आपको। टेकिंग एक बार फिर बताया जाए, टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के जो एवरेज है उसको बेस मानना है। इन तीनों को टोटल करा इन पाँचों को, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, पाँचों का टोटल 73 डिवाइड 5 14.6 जो है एवरेज प्राइस है तो इसको बेस माना है। 14.6 को बेस माना, फिर जो करंट ईयर का प्राइस है 10 डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस 10 डिवाइड बाय 14.6 मल्टीप्लाई 100 68.49 120 और क्या 12 डिवाइड बाय 14.6 82.19 फिर 15 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का और ये बेस 40.6 15 डिवाइड बाय 40.6 102.73 अब क्या 16 डिवाइडेड बाय 40.6 109.59 20 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड बाय 40.6 मल्टीप्लाई 100 136.98 बस ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 5th सम है वो भी सेम ऐसा ही है, बाकी वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो गई है वो। तो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज सेकंड कराऊँगा, दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।